नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजा अंडरस्कोर कोकासीकोतर अंडरस्कोर एक साथ एक नौ पर इस अद्भुत सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लिक करते ही मोबाइल में वीडियो कैसे चल जाता है, एक सेकंड में मैसेज अमेरिका से भारत कैसे पहुंच जाता है और गूगल को आपके सवाल का जवाब कैसे पता चल जाता है। आज हम जानेंगे इंटरनेट क्या है, कैसे बना और आखिर ये काम कैसे करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के बाद आप इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझेंगे भी। एक, इंटरनेट क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए। आप अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाते हैं और वो वीडियो हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के कंप्यूटर से आपके हाथ में आ जाता है। कोई जादू नहीं होता, इसे कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट कोई मशीन नहीं है, इंटरनेट कोई ऐप नहीं है और इंटरनेट कोई एक जगह भी नहीं है। इंटरनेट असल में दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक विशाल जाल है। जब आपका मोबाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, डेटा भेजता है, डेटा लेता है, वही प्रक्रिया इंटरनेट कहलाती है। आज दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर हर सेकंड आपस में बात कर रहे हैं। कोई वीडियो देख रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कोई पैसे ट्रांसफर कर रहा है और ये सब संभव है सिर्फ इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट हमें लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से जोड़ देता है। अगर इंटरनेट ना होता तो गूगल खामोश होता, यूट्यूब खाली होता और हमारा स्मार्टफोन सिर्फ एक साधारण फोन बनकर रह जाता। इसलिए जब हम कहते हैं इंटरनेट, तो हम किसी चीज की नहीं, एक पूरी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे होते हैं। और अब सवाल उठता है, ये डिजिटल दुनिया बनी कैसे और ये काम कैसे करती है? तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तब सवाल उठता है, आखिर इंटरनेट बना क्यों और किसने बनाया? कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। इसे कहा जाता है कोल्ड वॉर। अमेरिका को डर था, अगर कभी युद्ध हुआ और एक शहर या एक कंप्यूटर नष्ट हो गया तो सारी जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहीं से एक आइडिया पैदा हुआ, ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसमें एक जगह खराब हो जाए तब भी जानकारी सुरक्षित रहे। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था एआरपैनेट। शुरुआत में सिर्फ 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े थे, लेकिन यही भविष्य के इंटरनेट की पहली नींव थी। पहला मैसेज जो भेजने की कोशिश की गई वो था लॉग इन, लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया और सिर्फ एलओ ही पहुंच पाया। इतिहास का पहला इंटरनेट मैसेज एलओ, यानी हेलो टू द डिजिटल वर्ल्ड। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और वैज्ञानिक इस नेटवर्क से जुड़ते गए। 1970 और 1980 के दशक में ईमेल आया, फाइल ट्रांसफर शुरू हुआ और कंप्यूटर आपस में ज्यादा समझदार होने लगे। लेकिन इंटरनेट अब भी आम लोगों से दूर था। फिर आया 1990 का दशक। एक वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया को दिया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अब इंटरनेट पर वेबसाइट बनने लगी, लिंक बनने लगे और जानकारी आम आदमी तक पहुंचने लगी। यहीं से इंटरनेट ने तेजी से फैलना शुरू किया और आज इंटरनेट सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जोड़ने वाली एक अदृश्य ताकत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जानना जरूरी है इंटरनेट चलाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है। 3, इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब तक हमने जाना इंटरनेट क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इंटरनेट चलता कैसे है? इसके पीछे कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो इंटरनेट तुरंत बंद हो जाए। एक आपका डिवाइस, बातचीत की शुरुआत सबसे पहले होता है आपका डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी। यही डिवाइस इंटरनेट से बात करने की पहली कोशिश करता है। जैसे ही आप google.com लिखते हैं, आपका डिवाइस एक सवाल भेजता है, मुझे गूगल तक पहुंचाओ। टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रास्ता दिखाने वाला। लेकिन आपका डिवाइस सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता। यहाँ आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ISP,
जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, आईएसपी आपको इंटरनेट की दुनिया में घुसने का रास्ता देता है। बिना आईएसपी के आपका मोबाइल सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। 3 सर्वर जहां जानकारी रहती है। अब सवाल आता है, जो वीडियो, फोटो या वेबसाइट आप देखते हैं वो रहती कहाँ है? जवाब है सर्वर। सर्वर एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे चालू रहता है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब असल में हजारों सर्वर्स का नेटवर्क है। जब आप कोई वीडियो खोलते हैं तो सर्वर आपको वो डेटा भेजता है। 4 प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट के नियम। अब सोचिए, अगर हर कंप्यूटर अपनी मर्जी से बात करे तो क्या होगा? इसीलिए इंटरनेट पर कुछ नियम बनाए गए जिन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल्स, जैसे HTTP/HTTPS, TCP/IP। ये तय करते हैं डेटा कैसे भेजा जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा और सही जगह पहुंचेगा या नहीं। प्रोटोकॉल्स के बिना इंटरनेट में सिर्फ अव्यवस्था होती है। चारों मिलकर बनता है इंटरनेट। तो याद रखिए, डिवाइस सवाल पूछता है, आईएसपी रास्ता देता है, सर्वर जवाब भेजता है, प्रोटोकॉल सबको नियम सिखाते हैं। इन्हीं चारों के तालमेल से इंटरनेट हर सेकंड काम करता रहता है। लेकिन अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि अब सवाल उठता है, आपका डेटा सही जगह तक पहुंचता कैसे है? यही रहस्य खुलता है आईपी एड्रेस के साथ, और यही होगा अगले का विषय। 14, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है? आप जब मोबाइल में डेटा ऑन करते हैं तो आपको लगता है आप सीधे गूगल, यूट्यूब या व्हाट्सएप से जुड़ गए, लेकिन सच्चाई ये है, आप सबसे पहले जुड़ते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। आईएसपी यानी वो कंपनी जो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने देती है, जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। ये कंपनियां इंटरनेट नहीं बनाती, बल्कि आपको इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता देती हैं। ज़रा ऐसे समझिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है और आईएसपी उस शहर का गेट। बिना गेट के आप शहर में घुस ही नहीं सकते। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका मोबाइल सबसे पहले आईएसपी से कहता है, मुझे इस वेबसाइट तक पहुंचाओ। फिर आईएसपी आपके डेटा को सही दिशा में भेजता है, कभी भारत में, कभी अमेरिका में, तो कभी किसी और देश में। यही कारण है कि अच्छा आईएसपी बराबर तेज इंटरनेट, खराब आईएसपी बराबर स्लो इंटरनेट। आईएसपी सिर्फ स्पीड ही नहीं देता, बल्कि यह तय करता है आपका डेटा कहाँ जाएगा, कितनी जल्दी जाएगा और सुरक्षित जाएगा या नहीं। इसीलिए इंटरनेट का अनुभव हर जगह एक सा नहीं होता। लेकिन अब एक और सवाल आई, एसपी को कैसे पता चलता है कि डेटा किस जगह जाना है? इंटरनेट को कैसे पता चलता है किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर तक बात करनी है? इसका जवाब छुपा है एक खास पहचान में, आईपी एड्रेस। और यही रहस्य खोलेंगे अकेलेंगे आगे। 5, आईपी एड्रेस क्या होता है? जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर इंसान का नाम तो हो लेकिन किसी का पता ना हो तो किसी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में यही काम करता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हर डिवाइस की पहचान है। इंटरनेट का डिजिटल पता, जैसे घर का पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वैसे ही हर मोबाइल, हर कंप्यूटर, हर सर्वर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर बिना आईपी एड्रेस कोई भी डिवाइस किसी से बात नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, 192.168.1.1.103.21.45.67। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं, पहचान है। जब आप गूगल खोलते हैं तो आपका मोबाइल गूगल का नाम नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है गूगल का आईपी एड्रेस, क्योंकि इंटरनेट नाम नहीं समझता, इंटरनेट समझता है सिर्फ नंबर। आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट अंधा है, और यही वजह है कि डेटा सही जगह पहुंच पाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है, हम तो वेबसाइट का नाम लिखते हैं, आईपी नंबर नहीं लिखते। फिर इंटरनेट को नंबर मिलते कैसे हैं? यही काम करता है इंटरनेट का सबसे समझदार सिस्टम, डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी, और यही आगे जानेंगे। 6, डीएनएस क्या है? इंटरनेट की फोन बुक। जरा सोचिए, अगर आपको हर दोस्त का मोबाइल नंबर,
याद रखना पड़े तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इंटरनेट की दुनिया में यही समस्या हल करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। हम जब ब्राउज़र में लिखते हैं google.com, youtube.com, facebook.com, तो असल में हम नाम लिखते हैं, नंबर नहीं। लेकिन जैसा कि हमने जाना, इंटरनेट नाम नहीं समझता। इंटरनेट समझता है सिर्फ नंबर यानी आईपी एड्रेस। यहीं पर डीएनएस काम में आता है। डीएनएस इंटरनेट की फ़ोन डायरेक्टरी है। आपने नाम डाला, डीएनएस ने कहा रुको मैं इसका नंबर बताता हूँ, और फिर google.com को बदल दिया उसके आईपी एड्रेस में। पूरा काम 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता और वेबसाइट खुल जाती है। हर बार जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, डीएनएस चुपचाप आपके लिए काम करता है। अगर डीएनएस ना हो तो हमें हर वेबसाइट के लिए लंबे लंबे नंबर याद रखने पड़े। सोचिए 172.217.160.78 लिखकर गूगल खोलना पड़े। डीएनएस इंटरनेट को इंसानों के लिए आसान बनाता है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आईपी मिल गया, रास्ता मिल गया। अब सवाल ये है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, वो भी इतनी तेजी से? इसका जवाब छुपा है डेटा पैकेट्स में, और यही जानेंगे आगे। 7 डेटा पैकेट्स क्या होते हैं? अब जरा ये सोचिए, आप YouTube पर एक 10 मिनट का वीडियो चलाते हैं, लेकिन वो वीडियो एक साथ पूरा नहीं आता, फिर भी वीडियो बिना रुके चलता रहता है। आखिर कैसे? इसका जवाब है डेटा पैकेट्स। इंटरनेट पर कोई भी जानकारी पूरी की पूरी एक साथ नहीं भेजी जाती। हर फोटो, हर मैसेज, हर वीडियो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। इन्हीं छोटे हिस्सों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। हर पैकेट के अंदर होता है भेजने वाले का पता, पाने वाले का पता और डेटा का एक छोटा सा हिस्सा। ये डेटा पैकेट्स अलग अलग रास्तों से सफर करते हैं। कोई पैकेट पहले पहुंचता है, कोई बाद में। लेकिन जब ये सारे पैकेट आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, तो वहां फिर से जुड़ जाते हैं और बन जाता है पूरा वीडियो, पूरी फोटो या पूरा मैसेज। अगर रास्ते में कोई पैकेट खो जाए तो इंटरनेट उसे दोबारा मंगवा लेता है। इसीलिए वीडियो थोड़ा रुकता है और फिर चलने लगता है। डेटा पैकेट्स इंटरनेट को तेज भी बनाते हैं और समझदार भी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, पैकेट देश देश कैसे पहुंचते हैं? भारत से अमेरिका तक डेटा जाता कैसे है? इसका जवाब छुपा है इंटरनेट की असली रीढ़ में, समुद्र के नीचे बिछी केबल्स। और यही रहस्य आगे जानेंगे। 8 अंडरसी केबल्स, इंटरनेट की असली ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है दुनिया का 90% से ज्यादा इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी केबल्स से चलता है। हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स महासागरों के नीचे पूरी दुनिया को जोड़ती है। ये केबल्स एक देश को दूसरे देश से, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ती है। आपका व्हाट्सएप मैसेज, आपका ईमेल, आपका यूट्यूब वीडियो सब इसी रास्ते से सफर करते हैं। भारत से अमेरिका, भारत से यूरोप, भारत से ऑस्ट्रेलिया। डेटा समुद्र के नीचे रोशनी की स्पीड से दौड़ता है। इन केबल्स में बिजली नहीं, रोशनी, लाइट सिग्नल चलती है। इसीलिए इंटरनेट इतना तेज है। अगर ये अंडर सी केबल्स एक दिन बंद हो जाए तो देशों का इंटरनेट आपस में कट जाएगा। दुनिया डिजिटल रूप से अलग अलग टुकड़ों में बांट जाएगी। ये केबल्स दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी दुनिया इन्हीं पर टिकी है। इंटरनेट की असली रीढ़ कोई ऐप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ये समुद्र के नीचे बिछी केबल्स है। लेकिन अब सवाल ये है, इतना सारा डेटा सुरक्षित कैसे रहता है? हैकिंग से कैसे बचता है? इसका जवाब है इंटरनेट सिक्योरिटी, और यही बनेगा आगे की कहानी। 9 इंटरनेट सिक्योरिटी। डेटा सुरक्षित कैसे रहता है? अब जरा सोचिए, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, पासवर्ड डालते हैं या बैंक की वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको भरोसा होता है कि आपका डेटा सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है, इंटरनेट पर इतना सारा डेटा सुरक्षित कैसे रहता है? इसका जवाब है इंटरनेट सिक्योरिटी। जब आपका डेटा इंटरनेट पर चलता है तो वो खुली भाषा में नहीं जाता, वो जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। यानी आपका मैसेज एक गुप्त कोड बन जाता है। अगर कोई बीच में डेटा चुरा भी ले तो उसे समझ नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या है। आपने वेबसाइट के नाम के आगे डॉट
HTTPS देखा होगा। इसका मतलब है आपका डेटा सुरक्षित है, वेबसाइट भरोसेमंद है। इसके पीछे काम करती है SSL और TLS जैसी तकनीकें, साथ ही फायरवॉल, सिक्योरिटी सिस्टम्स, मॉनिटरिंग टूल्स हर समय इंटरनेट पर नजर रखते हैं। इसी वजह से ऑनलाइन बैंकिंग, UPI पेमेंट्स, पासवर्ड्स, पर्सनल डेटा काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट जितना सुरक्षित है उतना ही आपका व्यवहार भी ज़रूरी है। कमज़ोर पासवर्ड और गलत लिंक सारी सुरक्षा तोड़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल, इंटरनेट का भविष्य क्या है? आगे ये दुनिया कैसी होगी? बस भविष्य का इंटरनेट। इंटरनेट अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रहा, यह हमारी जिंदगी की रीढ़ बन चुका है। लेकिन जो इंटरनेट आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भविष्य में काफ़ी अलग होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। आज 4G और 5G इंटरनेट को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ बना रहे हैं। भविष्य में डाउनलोड और अपलोड लगभग बिना रुकावट होंगे। फिर आता है सैटेलाइट इंटरनेट। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, पहाड़, जंगल और दूर दराज के गांव भी इंटरनेट से जुड़ेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इंटरनेट आपके सवाल पूछने से पहले आपकी ज़रूरत समझेगा। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इंटरनेट खुद समझ जाएगा। भविष्य में बिना मोबाइल छुए, बिना टाइप के, सिर्फ आवाज़ और सोच से इंटरनेट इस्तेमाल होगा। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरनेट को एक नई दुनिया बना देंगे, जहां आप सिर्फ देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। लेकिन इन सब के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी, इंटरनेट का सही इस्तेमाल। क्योंकि इंटरनेट जितना ताकतवर है उतना ही संवेदनशील। और अंत में इंटरनेट कोई चीज नहीं, ये इंसानों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब भी आप मोबाइल में इंटरनेट ऑन करें तो याद रखिए, इसके पीछे विज्ञान, मेहनत और पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आशा है आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। राजा गोगा सिकोतर मामू।